बोलिए अनंतम सिद्ध परमेष्टि भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, कल हम सभी ने लोक भावना को समझने का प्रयास किया कि लोक है क्या, कितने विभागों में लोक को बांटा गया है। लोक में यदि सुख शांति चाहिए तो मानव जीवन में समता का होना अनिवार्य है। यदि हमारे जीवन में समता नहीं है, धैर्य नहीं है, धर्म नहीं है, तो हमें सुख व शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसी क्रम में आज हमें बहुत ही दुर्लभ भावना को समझना है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए। क्या कहना है कि संसार में, इस लोक में हमें दुनिया की हर वस्तु मिल सकती है, चाहे धन हो, वैभव हो, राज सुख हो, सोना चांदी, मकान दुकान परिवार, सब कुछ मिल सकता है और सहज में मिल सकता है। लेकिन एक वह वस्तु है जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है, वह है सम्यक ज्ञान। बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अनेक ज्ञान, जो ज्ञान दुर्लभता से प्राप्त होता है। आज हम लौकिक बात भी करें, लौकिक में भी हमें ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसे स्कूल में डालते हैं, प्ले में डालना प्रारंभ कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो उसे ज्ञान बढ़ेगा, एक्टिविटी करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी क्लासें भी बढ़ती रहती है। यह क्या है? सामान्य ज्ञान है। लेकिन हमें सम्यक ज्ञान की बात करनी है और यह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे है? क्योंकि यह सम्यक ज्ञान भी सम्यक दर्शन होने के बाद ही प्रकट होता है। आप कहेंगे कि प्रत्येक प्राणी को ज्ञान होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी ज्ञान होता है। पशु पक्षी है, उन्हें भी ज्ञान होता है। लेकिन वह ज्ञान मात्र ज्ञान ही रह जाता है, वह सम्यक ज्ञान में परिवर्तित नहीं होता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्होंने भी धन वैभव को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके
किसमें लग गए थे? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? सम्यक ज्ञान कहते किसे हैं? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही देखना सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो जैसी है उसको वैसा ही जानना सम्यक ज्ञान। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही आचरण में उतारना सम्यक चारित्र कहलाता है। यह क्या है? पिछी है। क्या है? पिछी है। यह मात्र हमने दर्शन किया है, अभी जाना नहीं है। क्या मालूम है आप लोगों को कि यह पिछी है? इस पर श्रद्धा हो गया है कि यह पिछी है। अब इसे हम कैसे जानेंगे? यह किस काम आती है? आपने जान लिया यह किस काम आती है? ये संयम का उपकरण है, परमार्जन करने के काम आती है। जब आपने जान लिया सम्यक पूर्वक कि यही एक संयम का उपकरण है और परमार्जन करने के काम आती है, तो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। और जब पता चल गया कि ये परमार्जन करने के काम आती है, संयम का उपकरण है, फिर आगे हमें क्या करना है? आचरण में लाना है, उसे ग्रहण करना है। वह सम्यक चारित्र हो जाएगा। और इससे उल्टा यदि हम कर देते हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन क्या कह रहा है? यह पिछी नहीं है, यह तो झाड़ू है। मिथ्या दर्शन क्या कह रहा है? कि यह पिछी नहीं है, यह तो झाड़ू है। और मिथ्या ज्ञान क्या कह रहा है? कि झाड़ू किस काम आती है? सफाई करने के काम आती है, झाड़ू लगाने के काम आती है। जब मिथ्या ज्ञान ने बता दिया, मिथ्या ज्ञान के माध्यम से हमने जान लिया, तो फिर क्या करेंगे? उठाएंगे और झाड़ू लगाना प्रारंभ कर देंगे। वह क्या हो जाएगा? मिथ्या चारित्र हो जाएगा। तो हमें आज सम्यक ज्ञान की बात करनी है और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने भी त्याग तपस्या की, जंगल में रहकर के साधना की, महाप्रभु को अंगीकार किया। केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो फिर उसके बाद उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका ज्ञान तो एक ऐसा ज्ञान है कि जिस प्रकार से दर्पण होता है और दर्पण में चेहरा देखते हो तो कैसे झलकता है चेहरा? जैसा हमारा चेहरा होगा वैसा ही झलकेगा। यदि आपके बाल काले हैं तो काले ही दिखेंगे और सफेद हैं तो
कोई ऐसा भी दर्पण है क्या जिसमें काले सफेद दिख जाए और सफेद काले दिख जाए? है क्या? नहीं है। दर्पण नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं हैं काला और सफेद करने की। तो भगवान के केवल ज्ञान में भी सब कुछ झलक जाता है और भावमंडल में कितने भाव झलकते हैं? 7 भाव झलकते हैं। 3 पहले के, 3 बाद के और 1 वर्तमान का। भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में केवल ज्ञानी जान जाता है। और आज थोड़ा सा ज्ञान हमें हो जाता है, थोड़ी सी समझ आ जाती है, तो उस ज्ञान का हम लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर के कई लोग कमाई का साधन बना लेते हैं इस ज्ञान को, और उसके वशीभूत होकर के एक प्रकार जिस प्रकार से भी हमें प्राप्त हो वह क्रिया प्रारंभ कर देती है। एक दृष्टांत आता है। एक बार एक पंडित जी शास्त्र सभा करने के लिए राज दरबार में जाया करते थे। एक दिन पंडित जी को कहीं जाना पड़ गया। पंडित जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज मुझे कहीं जाना है, तुम राज दरबार में जाकर के शास्त्र सभा करके आ जाना। उस बच्चे के अंदर छल कपट माया जारी नहीं थी। वह बच्चा पहुंच गया और राज दरबार में जाकर के शास्त्र स्वाध्याय करने लगा। और जब शास्त्र स्वाध्याय करने लगा तो शास्त्र में निकला सप्त वैष्णव की बात प्रारंभ हो गई। और सप्त वैष्णव में जब मांस खाने की बात चली तो उसमें आया कि एक कण भी जो मांस खाता है वह मर करके नरक में जाता है। राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा परेशान हो गया कि इतने दिन से पंडित जी स्वाध्याय करवा रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने एक बार भी नहीं बताया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। और क्रोध में आ गए। राजा को क्रोध आ गया। उसने पंडित जी के बेटे से कहा कि स्वाध्याय मत करो, मुझे नहीं सुनना। चल भाग यहां से। बोले राजा सुन तो लो। बोले मुझे नहीं सुनना है। बोले नहीं सुनना है
तो मैंने आज शास्त्र स्वाध्याय किया है, उसका तो पैसा मुझे दे दो। बोले पैसे नहीं मिलेंगे, डंडे मिलेंगे, डंडे। राजा ने डंडा उठा लिया, बेचारा जान बचा करके भागा। और जब जान बचा करके वह भागा, घर पहुंचा, पंडित जी ने पूछा, बेटा स्वाध्याय करके आ गया? स्वाध्याय करवा दिया, शास्त्र सभा हो गई। बोले पापा जी, पिताजी, हाँ शास्त्र सभा करके आ गया। राजा ने कुछ दिया तो होगा? बोले कुछ नहीं दिया, डंडा दिया। बोले राजा तो मेरे पीछे डंडा लेकर के दौड़ गया, मैं अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से आया। बोले बेटा क्या बात है? बेटे ने सारी बात कह दी। अब पंडित जी सोच रहे हैं अनर्थ हो गया। आज मैंने अपने बेटे को भेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी रोजी रोटी चली गई, कल से क्या होगा? लेकिन फिर वह सोचता है राजा को मनाना तो मेरे हाथ की बात है। और वह दूसरे दिन राज दरबार में जाता है, राजा को बुलाता है, राजा से कहता है राजन स्वाध्याय प्रारंभ करें। बोले मुझे नहीं सुनना है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इतने दिन से मुझे नहीं बताया कि एक कण मांस खाने वाला नरक में जाता है। बोले राजन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बोले इतने दिन से मैं मांस खा रहा, नरक में जाने के लिए स्वाध्याय थोड़े ही कर रहा था। बोले राजन आप एक कण नहीं खाते हो। क्या कहा मैं? आप एक कण नहीं खाते हो, इसलिए आप नरक में नहीं जा सकते, क्योंकि आप तो कण भर नहीं खाते हो, आप तो मन भर खाते हो। क्या कहा कि आप ही कण भर नहीं खाते हो, आप मन भर खाते हो, इसलिए आपको नरक में जाने का तो आपका सवाल ही नहीं है। यह मायाचारी, यह छल कपट है, इसके पीछे कर रहे हैं। अरे जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके, शास्त्र सभा के अंदर बैठ करके यदि हम गलत बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, तो कहाँ जाएंगे? इसलिए कभी भी शास्त्र सभा में बैठ करके, जिनवाणी की गद्दी पर बैठ करके झूठ मत बोलना, मायाचारी नहीं करना, छल कपट नहीं करना। एक बार और पंडित जी शास्त्र सभा करने के लिए गए। जब शास्त्र सभा करने के लिए पंडित जी गए, तो एक दिन पंडिताई के मन में भी आया कि पंडित जी प्रतिदिन शास्त्र सभा करने के लिए जाते हैं, आज मेरा भी मन कर रहा है कि मैं शास्त्र सभा सुनकर के आऊं, प्रवचन सुनकर के आऊं। वह भी पंडित जी के पीछे पीछे चली गई।
और शास्त्र सभा में जाकर के बैठ गई। जब शास्त्र सभा प्रारंभ हुई तो पंडित जी ने कहा शास्त्र सभा के अंदर कि बैगन जो भटा होता है, भटा जानते हो बैगन को कहते हैं, भटा बैगन को कहते हैं। बोले भटा अभक्ष होता है, भटा नहीं खाना चाहिए, भटा में जीव होते हैं, बहुत ही चीज होता है, भटा की बहुत सारी बुराइयां करती है। पंडित जी भटा की बुराई कर रहे थे, बैगन की बुराई कर रहे थे, बता रहे थे बैगन के बारे में। पंडिताइन ने सुना कि भटा तो अभक्ष है, बैगन नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत जीव होते हैं, जीवों का घात होता है। अब वह घर गई, घर जाकर के सबसे पहले घर में टोकरी में बहुत सारे भटा रखे हुए थे, उसने जाकर के सबसे पहले वे भटा उठाए और कूड़े में डाल दिए। अब भटा कूड़े में डाल दिए। अब सब्जी भटा की नहीं बनाई। जब सब्जी भटा की नहीं बनाई, पंडित जी घर पर लौटे और घर पर लौटने के बाद भोजन करने के लिए जब बैठे तो सामने दाल आ गई, रोटी आ गई, चटनी आ गई। बोले आज भटा नहीं बनाए। कौन कह रहा है? पंडित जी कह रहे हैं कि आज तूने भटा नहीं बनाए। बोले नहीं बनाए मैंने भटा। बोले क्यों नहीं बनाए? बोले आपने ही तो आज अपनी शास्त्र सभा में कहा था कि भटा अभक्ष होते हैं, भटा को नहीं खाना चाहिए, भटा खाने से ये हो जाता है, भटा खाने से ये हो जाता है। इसलिए मैंने आपके प्रवचन सुन करके ही, आपकी शास्त्र सभा सुन करके ही मैंने भटा का त्याग करके और भटे को मैंने फेंक दिया। आप लोग भी भटा नहीं खाते होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो भटा खाते ही नहीं है। नहीं खाते होगा, समझदार है। तो वह पंडित क्या कहने लगा, तू पगली है क्या? बोले क्या हुआ जी? बोले तू पागल ही रही। बोले बता तो दो कि मैं पागल कहां से हूं? बोले पगली हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं और कुछ खाने के कुछ होते हैं। ये तो कथा के भटा थे। काय के भटा थे? कथा के भटा थे। यह तो मैं मात्र कथा में सुना रहा था, तूने सच ही मान लिया। यही क्या है कि स्वयं तो जीवन में नहीं उतार रही और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। कोई पंडित जी प्रवचन करे कि कल्याण मुनि बन करके ही हो सकता है, तो श्रावक क्या कहेंगे? पंडित जी जब कल्याण मुनि बन करके ही हो सकता है, तो फिर आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? इसलिए पंडित भी सोच समझ करके प्रवचन करेगा। आज बहुत ही दुर्लभ ज्ञान की बात चल रही है कि
किस प्रकार से हम ज्ञान की प्राप्ति करें। अज्ञानता में हम त्याग भी कर देते हैं। बाल तपांसी दैवस्य तत्वार सूत्र में कहा है कि बाल तप यानी अज्ञान तप जो है, देव गति की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं है। छह ढाला में क्या कहा है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, ज्ञान की छिन पाई त्रिबुद्धि सहज करे। एक अज्ञानी जीव करोड़ों वर्ष भी तपस्या कर ले तो उसके कर्म नहीं झड़ पाते हैं। कई बार देखते हैं जो गुरु होते हैं वह घंटों घंटों धूप में खड़े हो जाते हैं। काय के लिए खड़े हो गए? क्या मिल जाएगा? बोले इससे कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण कब होगा? जब आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपको यही नहीं पता है कि धूप में खड़े रहने से क्या होगा। व्रत भी करो, उपवास भी करो, और जब तक व्रत उपवास करके सफलता ना आए, एक भाई बोले माता जी मेरी माँ बहुत व्रत करती है, बहुत उपवास करती है, तो कहना क्या चाह रहे हो भाई? व्रत उपवास करना तो अच्छी बात है, समाधि मरण की तैयारी है कि अंत समय में कोई परेशानी ना हो। बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं व्रत भी बहुत करती है, उपवास भी बहुत करती है, लेकिन साथ में गुस्सा भी बहुत करती है, क्रोध भी बहुत करती है, बात बात पे लड़ती है, बात बात पे झगड़ती है। बोले व्रत उपवास करना क्या यही सिखाता है? एक चिंतन करना। यदि आपने व्रत किया है, उपवास किया है और आप जाकर के घर में कसाई करो, व्रत उपवास का फल मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक दिन एक बहन जी कहने लगी माता जी मेरा रविवार का व्रत है। मैंने कहा आज तो पूरा उपवास होगा। बोली नहीं, एक टाइम लेते हैं, नमक नहीं खाते हैं। तो फिर क्या खाते हो? मालूम है आप लोगों को क्या खाते हो? काय से रोटी खाते हो? नहीं मालूम? हलवा से? नवीन भैया कई बार गाते हैं रविवार इतवार नमक ना खावे, काजू किसमिस मंगवावे कि करनी काली है। कहना क्या है कि हम व्रत भी कर रहे हैं, प्रतिदिन 50 रुपए के भोजन में काम चल जाता है, और जिस दिन व्रत हो त्याग हुआ ना, बहुत बड़ा त्याग है। यदि आपने नमक का त्याग किया है तो फिर कैसे भोजन करो?
अलोना भोजन करो। खाया नहीं जाता बिना नमक की दाल से, बिना नमक की रोटी कैसे खाई जाएगी, बिना नमक की सब्जी कैसे खाई जाएगी। यह अज्ञानता है। जब ज्ञान जागृत हो जाता है उस समय चिंतन करता है, उस समय उसकी चर्या सहज हो जाती है, चर्या सहज हो जाती है। उस समय उसके अंदर सम्यक ज्ञान के साथ साथ भेद विज्ञान जागृत हो जाता है। और जब भेद विज्ञान जागृत हो जाता है तो उसे पता भी नहीं चलता है। पंडित टोडरमल की बात आती है कि पंडित टोडरमल जी एक ग्रंथ का लेखन कर रहे थे। जब ग्रंथ का लेखन कर रहे थे तो जब भोजन करते थे तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि भोजन में क्या सामने रखा हुआ है, नमक है कि नहीं है, मीठा है कि नहीं है। 6 महीने के बाद ग्रंथ पूरा हुआ। जब 6 महीने के बाद ग्रंथ पूरा हुआ, भोजन करने के लिए बैठे तो पानी जो प्रतिदिन दे रही थी भोजन वही परोस दिया। तो उस दिन पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, माँ आज तूने भोजन में नमक नहीं डाला क्या? बोले बेटा तुझे आज पता चल रहा है कि भोजन में नमक नहीं डाला। मैंने तो 6 महीने से तेरे भोजन में नमक नहीं डाला था, तुझे नमक नहीं दिया था। बोले माँ मेरा उपयोग इस और नहीं था। एक होता है साधु और एक होता है स्वादु। साधु के भोजन में यदि नमक भी ना हो तो पता सहज में भोजन करके आ जाएगा। और स्वादु के भोजन में ना हो तो इशारा करके मांग लेगा। ध्यान रखना, साधु कभी इशारा करके नहीं मांगेगा कि भोजन में नमक नहीं है, थोड़ा सा नमक डाल दो। जो साधु होगा वह कभी इशारा कह करके नहीं मांगेगा कि थोड़ा सा मीठा डाल दो। वो बात अलग है कि श्रावक समझ जाए। बात ज्ञान की चल रही है और ज्ञान ने भी 9-10 कर दिए। तो कहना क्या है कि हमारे अंदर अज्ञान तक नहीं होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हम कर लेंगे तो हम करोड़ों वर्ष भी जो तपस्या कर रहे हैं, जो व्रत उपवास कर रहे हैं, अज्ञानता में वह सब बेकार है। यदि ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा तो आपका जो तपस्या होगी और एक क्षण में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान समान न आने जगत में सुख को कारण। क्या कहा है कि ज्ञान के समान और भी कोई सुख का कारण है नहीं है। कोई हमारे अंदर कोई परेशानी होती है, कोई विकल्प होता है तो अज्ञानी जीव विफल हो जाता है और ज्ञानी जीव
उसमें कोई विकल्प नहीं करता है, धैर्य और धर्म को धारण करता है। तो आज आप लोगों को भी किसी भी प्रकार का कोई मन में विकल्प भी आए तो विकल्प से दूर होने का प्रयास करना कि मैं किसके लिए विकल्प कर रहा हूँ। क्रोध आए, कोई आपसे कुछ कह भी दे तो कम से कम आज के लिए बुरा मत मानना। सास ने बहू को कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना, और बहू ने सास को कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना, बेटी ने बाप को कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना, और बाप ने बेटी को कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना। आज क्या नियम इतना सा ही है कि किसी की बात पर बुरा मत मानना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले महावीर भगवान की, विघ्नभूषण सागर जी महाराज की, गुरु महेश्वर दृष्टि महाराज की। पहला प्रश्न, कल हमने क्या किया था? आज की प्रवचन से कल हमने क्या